नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स नए डिजाइन में बनेगा, नए तरीके से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एम्स का मामला एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है और बिहार सरकार ने इस पर कंसेंट लेटर दे दिया है कि आप बनाइए शोभन में, हम तैयार हैं, जो भी आपकी शर्त है वो हम मान लेंगे। तो जो बिहार सरकार है वो ने अपने अधिकारियों को भेजा था दिल्ली, और उसमें डेवलपमेंट ये है कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कंसेंट दे दिया है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब एक नए डिज़ाइन से बिहार सरकार ने मांग की है कि इसको बनाया जाए। और चूंकि ज़मीन आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है और शहर से दूर मिल रही है, तो आपके लिए कोई बाधा नहीं है। तो बिहार सरकार को केंद्र की सभी शर्तें मंजूर है, सभी शर्तें उन्होंने मान ली है और दिल्ली जो है उसको सहमति पत्र दे दिया गया है। खुद इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत गए थे राज्य सरकार की तरफ से। तो इसमें जो अधिकारी गए थे वो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और संयुक्त सचिव सुधीर कुमार, ये दोनों गए थे। और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत से मिलकर के इन्होंने जो है बिहार सरकार का पक्ष रखा और राज्य सरकार की ओर से एक पत्र सौंपा, जो कंसेंट लेटर था। साथ ही उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, उन्होंने अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने मिट्टी भराई का काम हो या 4 लेन सड़क हो या 4 दीवारी हो या बिजली पानी हो, तमाम तरह की शर्तें मानने के लिए वो बुनियादी जो शर्तें रखी गई थी वो राजी हैं। तो पूरा तैयार करके वो ज़मीन हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो गए हैं, बिहार सरकार तैयार हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर सरकार सहमत है और पहले से सहमत थी। लेकिन जो अब जो बात आ रही है वो ये है कि नए डिज़ाइन की, इन नए डिज़ाइन से जो है इसका निर्माण होना चाहिए। दरभंगा में अब नई डिज़ाइन का एम्स निर्माण कराया जाए, ये मांग रखी है बिहार सरकार ने। तो हो सकता है कि नक्शे में कुछ परिवर्तन हो और इसको बृहत या भविष्य के हिसाब से कुछ बड़ा इसके अंदर खाका तैयार किया जाए, जैसे कि बंगाल में कल्याणी में हुआ, जैसे नागपुर में हुआ। इस तरह के जो एम्स बनाए गए वो कुछ इसी तरह का एम्स जो है, इसका परिसर कुछ इसी तरह का भव्यता नज़र आएगी अगर बिहार सरकार की बात को अगर केंद्र सरकार ने मान लिया। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है भी कि कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी ज़मीन है और काफ़ी जगह है जो इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ सामने आ रही है। अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में, क्योंकि कंसेंट बिहार सरकार ने दे दिया है कि शोभन में आपकी जो भी मांग है, जो भी आप शर्त है, वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, बस आप काम शुरू करवाइए। और इस पर जो है बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने भी कहा है कि जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल का काम शुरू होना चाहिए, उनकी उम्मीद यही है। और मामला सुलझ गया है। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, पूरा साल समझिए 2023 निकल गया, क्योंकि सरकार ने जनवरी में डीएमसीएच पर जो निर्माण कार्य एम्स का हो रहा था या मिट्टी भराई हो रही थी तो रोक दिया था अचानक, केंद्र सरकार को बताए बगैर। और इसी बात को लेकर के मामला बढ़ गया आगे कि बिहार सरकार ने कोई कंसेंट नहीं लिया रोकने से पहले, रोकने के बाद जाके बताया केंद्र सरकार को कि हम ये रोक रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। और उसी पर मामला ये फंसा कि आप पूरा साल 2023 निकल गया और दिसंबर के तक आते आते अब जाके मामला सुलटा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जनवरी में, अगले महीने शिलान्यास की तारीख संभवतः रख ली जाए, क्योंकि अगले महीने से ही एक तरह का चुनावी मोड पे चीज़ें आएंगी, तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। और उसी में एक ये चीज़ उत्तर बिहार को जो एक नया तोहफा, एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य रहा है मिथिला का या उत्तर बिहार का, कह लीजिए, कोई भी परियोजना यहाँ जो है वो बहुत देर से आती है तो कोई ना कोई वजह से लटक जाती है। तो शोभन बाईपास में ही बनेगा एम्स, ये तो तय हो गया। बिहार सरकार ने अपना कंसेंट दे दिया है शोभन बाईपास पर कि हम आपकी सारी शर्त मंजूर कर लेंगे, आप इसको जल्द से जल्द शुरू करवाइए, लेकिन नए डिज़ाइन से आप बनाइए, ये मांग रखी है बिहार सरकार की तरफ से। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार जो है इसका डेट कब अनाउंस करती है या कब इस पर जो है आगे बढ़ती है, क्योंकि अब जो है बिहार सरकार से ने अपनी तरफ से काम कर लिया है। अब गेंद सिर्फ फिर केंद्र सरकार के पाले में है और देखना होगा कि ये जो है अगले महीने होगा, जनवरी में होगा
या इसी महीने होगा या फिर फरवरी में होगा, लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ वीडियो के साथ होंगे हम देखते हैं दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।